महानगर मुरादाबाद के सभी 70 वार्डों में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान किया जा रहा है। जी हां, आपको बताते चले कि पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी में मतदान शांतिपूर्वक किया जा रहा है। मुरादाबाद के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के मतदान केंद्रों पर मतदान करने वालों की वोटर आईडी पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं। उसी को अंदर प्रवेश करने की अनुमति मिल रही है जिनकी आईडी सही है और एक लंबी कतार नजर आ रही है। अधिकांश लोगों के मतदेय स्थल नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं का मतदाता कहीं पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल ढूंढता हुआ नजर आ रहा है। इसी क्रम में अनेक ऐसे वोटर हैं जिनकी आईडी गलत बताकर उन्हें वापस किया जा रहा है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं मत का प्रयोग करने के बाद अपनी उंगली से स्याही हटाई तो पुलिस ने कार्यवाही करते हुए इन्हें थाने में बिठा लिया। इस मामले में जब एडीएम सिटी आलोक वर्मा से तहलका न्यूज़ चैनल ने बात की तो उन्होंने कहा, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि फर्जी मतदान नहीं हो। एक सवाल के जवाब में एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने कहा कि अधिकांश ऐसे लोग हैं जो उंगली से अपनी स्याही बिठा रहे थे। संबंधित मानते हुए फिलहाल उनको शाम तक के लिए थाने पर बैठा लिया गया है। इसलिए लाइन लगाए 63-64 की थोड़ी लगी हाँ ये दादा कोई नई आईडी लाओ, वहाँ जल्दी करिए, इनको आइडेंटिफिकेशन कराओ जरा, सबका लाइन लगवाओ, पुरुषों की भी लाइन लगवाओ। क्या नाम है? जाएंगे घर दोबारा की लगाओ, वहाँ जाओगे वापस। चलते रहिए। नहीं आप ही नहीं छोड़ दो, आप चलिए मैडम, आप कहोगे ना वोट। ठीक है जब पैदा हुए मुझका रास्ते इधर से बात सुनो, हमारी आवाज उठाई, सबसे ज्यादा पार्लियामेंट कोरोना में जितने पत्रकार मरे हमने लिस्ट दिया, उनको मुआवजा दिए। हमारे पत्रकारों की आवाज स्पेशलिटी साहब दादा आप लाइन में लगता हो, पीछे से लाइन चला नहीं आओगे। फोन तो नहीं है, आओ जी आओ। ऐसे बहुत देर लगे देख, फोन तो नहीं है ना फोन नहीं है अंकल अंदर जा रहे हैं। एक्शन हुआ इस पे, एक्शन होगा। तुम्हारा मुद्दा वाट लगता है?
कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होगा तो चलाना ही नहीं आता मोबाइल। हो गया भाई, जी सर, आप इस वक्त मुरादाबाद के गवर्नमेंट इंटरकॉलेज में जो तारीखी जगह है यहाँ पर मतदान चल रहा है, तो किस तरीके से शांतिपूर्वक चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप भी जानते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ 13 बूथ हैं और 4 वार्ड हैं। सबसे बड़ा बूथ है तो सारा प्रेशर भी यहीं रहता है और कई तरह से रहता है। वास्तविकता ये है कि यहाँ पे सभी पक्ष बिल्कुल आमने सामने होते हैं। तो हर बूथ पे हम लोगों ने फोर्स को लगा रखा है। BLOs हमारे पास ऑलरेडी हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं। इसके ऊपर हम लोग हैं जो हम लोग लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं और एक एक वोटर को चेक भी कर रहे हैं कि कहीं कोई फर्जिफिकेशन ना होने पावे। हालांकि इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम उनके निष्पक्ष चुनाव में कहीं प्रेशर डाल रहे हैं। हमारी मंशा सिर्फ इतनी सी है कि कोई फोर्ज वोट ना होने पावे। हालांकि हम उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दे रहे, बिल्कुल निष्पक्षता से चुनाव चल रहा है। बस फर्जी वोटिंग ना हो, हम उसको रोकें। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से मतदाता मतदान करके बाहर निकल रहा है और वो अपनी स्याही उसी वक्त मिटा रहा है, उसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है जिस तरीके से उसको रोका है अभी? देखिए, आप भी जानते हैं कि अगर वो स्याही को इरेज करता है तो निश्चित तौर पे उसकी मंशा कुछ न कुछ संदिग्ध है। अगर वो ठीक सा है तो हो सकता है कि वो नासमझी में भी कर रहा हो, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं उसकी मंशा को संदिग्ध करता है। तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि उसकी स्याही एज लगे रहे, ताकि उसके बाद वो फिर किसी दूसरे बूथ पर जाकर के कोई फर्जी वोट न कर सके। हालांकि उसको हम सिर्फ बैठा करके फिर उसका तब देखें। सर, उसमें बुजुर्ग भी हैं, कुछ हमने देखा बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी इस तरीके की। दुर्भाग्यवश ये बुजुर्गों से थोड़ा ज़्यादा गलती हो गई है, मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ। अभी उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या नाम आपका? नदीम आलम। और वोटर ID में क्या है? नदीम आलम। और वोटर पर्ची में? नदीम खान। तो क्या हुआ, आपका वोट डाला? मैं डालने गया तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया। भाई नदीम पर्ची दो, पर्ची की बात सर यही है, पर जो मेरी ID देखी वोटर दोनों ID दिखा दी मैंने, 1000 रुपये जानता थी। क्या कह रहे हैं वो? बोले वोट नहीं डलेगा। मैंने बहुत क्या उनसे, भाई मेरा वोट डाल दीजिए भाई साहब, मेरा वोट डलना है। मैंने पर्ची के बाद दोनों पर्ची दिया, 2 पर्ची मेरे पास, उसके बाद भी नहीं डालनी थी। कहाँ पर था आपका वोट? बाल विद्या में। जी सर, आप मतदान करने आए हैं, मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? वोटर से ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। एक तो वोट बेपनाह कमाए हैं, बहुत कमाए हैं, मतलब 50% वोट ही नहीं है। लोगों ने काम ही नहीं करा इस पर, वोट अपने रजिस्टर्ड नहीं कराए पहले। अब आगे से इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि वोट सब लोगों का आए। घरों में आधे वोट आए। वैसे किस तरीके से शांतिपूर्वक चल रहा है? हाँ, वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और बाकी सब मेंटेन है, अच्छा, बहुत अच्छा माहौल है और आप लोगों का बहुत ज़्यादा वो है। देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है इस चुनाव के अंदर और हमें उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, बोगस वोटिंग वाला एक बीजेपी ने लेटर दिया है चुनाव आयोग को, क्या कहेंगे? कहा है कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो बोगस वोटिंग कर रही है पर्दे के आड़ में, क्या कहेंगे? उनका प्रशासन क्या कर रहा है? बोगस वोटिंग अगर कहीं पर हो रही है तो जिम्मेदार कौन है? क्या मुस्लिम महिलाओं पे बुर्का उतारने की एक साजिश भी कर रहे हैं? क्या हिजाब को हटाने की एक साजिश है? हर पोलिंग स्टेशन पे महिलाएं भी होती हैं, महिलाएं उस चेक कर लें। बुर्के को इल्ज़ाम क्यों दे रहे हैं? डॉक्टर साहब, एक सवाल और था मेरा। एक फिल्म आई है केरल स्टोरी, उसमें एक तरह का एलिगेशन है कि इतनी 1000 लड़कियों का धर्मांतरण करके उनको कहीं ISS से जोड़ दिया गया है। किस तरह देखते हैं इस पूरे फिल्म को, किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर ये बात सब सच्चाई है, अगर सच्चाई है तो बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये इस्लाम के भी खिलाफ है। जिस तरह से उसमें मैंने वो सुना कि साहब लड़कियों को प्रेग्नेंट करो, इस्लाम में नाजायज़ औरतों से ताल्लुक़ की बहुत ख़तरनाक सज़ा है, पत्थरों से मारने की सज़ा है। तो ये तो मुसलमान कर ही नहीं सकता इस तरह की हरकतें। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के अंदर भी एक मुहिम चल रही है कि मुस्लिम लड़कियों को बहका के उनके साथ शादी करो और लोग ऐलान कर रहे हैं उनको इनाम देने के, लाख 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए के इनाम दिए जा रहे हैं कि अगर आपने मुस्लिम लड़की को बहकाकर उससे शादी करी और उसका धर्म परिवर्तन कर दिया।
दोनों चीज़ें बहुत खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है। इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक कांग्रेस ने बजरंग दल पर जो अपना मैनिफेस्टो है चुनाव का, उन्होंने कहा है बजरंग दल जैसे संगठन में वो लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है कि अब बजरंग बली को ताले में बंद रखने की बात है। ये जो इस तरह का है, क्या कहेंगे? तो बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया। अब आप तो हिंदू हैं, आप जानते ही बजरंग बली की क्या हैसियत है और कितने महान शख्सियत थे, और उनको ऐसे लोगों से जोड़ दिया जिनका काम ही बवाल पैदा करना चारों तरफ। नहीं, बजरंग बली करते थे क्या कभी? बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की गई है, वो ऐसा आरोप है इस तरह का। देखिए, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि हर जगह बवाल कौन करता है। आम हिंदू भाई नहीं करते हैं। आम हिंदू भाइयों को सड़क पे नमाज पढ़ने से कोई परेशानी नहीं होती। आम हिंदू भाई मुसलमान के काम आते हैं, मुसलमान हिंदू भाइयों के काम आते हैं, लेकिन एक बहुत छोटा सा हिस्सा ऐसा है जो बवाल करता है। नमाज पढ़ने पे भी उसे बवाल करना है। अगर नमाज अपने पैदा करने वाले की इबादत है, कोई उस पैदा करने वाले को ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है। हम उस हिंदुस्तान को ढूंढ रहे हैं जिस हिंदुस्तान में हमारे बचपन में हमने देखा है कि नमाज के लिए हिंदू भाई अपने कपड़ों के थान बिछाया करते थे, हिफाजत करते थे खड़े होकर कि कोई जानवर ना आ जाए। तो हम उस हिंदुस्तान को तलाश कर रहे हैं जिसमें मुसलमान भाई होली के जुलूस की अगुवाई किया करते थे। ये माहौल किसने बिगाड़ा? ये कौन से भगवा ब्रिगेड है, आपको तो मालूम है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस द्वारा ये किस तरह का मैसेज है? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है वो क्या कहा है? किया है कि बजरंग दल पर हम बैन लगाएंगे कर्नाटक में। अगर बजरंग दल इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है, शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो यकीनी तौर पे ऐसे संगठनों के ऊपर बैन लगना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से गवर्नमेंट गाइड में भी मतदान चल रहा है और पुलिस बाकायदा एक मैन टू मैन चेक कर रही है, आईडी में रोक रही है, किसी की आईडी में नाम गलत है तो उसको मना कर रहा है, वापस कर रहा है, और कुछ लोगों की स्याही मिटाने पे उन्हें रोक लिया जा रहा, थाने में बिठाया जा रहा। पुलिस का ये काम नहीं है कि वो लोगों को चेक करे। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर का है। कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस उसको चेक करे, ना कि पुलिस लोगों की आईडी और बाकी चीज़ें चेक करे।